आपको अगर हीलिंग किसी भी व्यक्ति को करनी है तो उसमें 3 मेजर चीजों पर हम बात करते हैं। ए, वी टॉक अबाउट व्हाट आर योर चैलेंजेस इन लाइफ एट द मोमेंट, व्हाट इज योर विश लिस्ट एंड व्हाट आर योर गोल्स। तो जब आप इनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो हम उस हिसाब से आपका हीलिंग शुरू करते हैं इन अ मैनर कि एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। मैंने इतना बोला, उसके बाद ही सेड कि मैं सर वो गैलप का भी वो ट्रेनर रहा हूँ, एंड गैलप का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में हमारे पूरे मैनेजमेंट टूल्स होते हैं एंड वी हैव एवरीथिंग। तो मैंने एक सिंपल सी चीज बोली, मैंने कहा सर मेरे साथ में एक बड़ा डिफरेंट सा पार्ट है जो हमारा एक स्टैंडर्ड अगर हम प्रोटोकॉल डिफाइन करें, हम लोग सबसे पहले एक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट एनालिसिस करते हैं। उसके फिंगरप्रिंट्स के बाद में हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हाईलाइट करते हैं। जितनी भी वीकनेसेस हैं उसको थ्रू हीलिंग हम लोग अनकॉन्शियस डोमेन से कॉन्शियस डोमेन में डाल देते हैं सो दैट कि वो वीकनेसेस कम होना शुरू हो जाए। अब वो कुछ भी सही, दैट डजंट मैटर। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि पहले, अब क्योंकि ये आपके फिंगरप्रिंट से पता चल रहा है तो दे आर समथिंग विच इज सीडेड इनटू यू। तो जो वीकनेस जो है उसको सिर्फ एक पैरामीटर पे आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या आपकी वीकनेस आपकी हिडन स्ट्रेंथ तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गुलाब के साथ कांटे होते हैं, बट वो कांटे इसलिए होते हैं सो दैट कि अगर कोई जानवर गुलाब के फूलों को खाने की कोशिश करेगा तो वो कांटे उसकी जीभ में लगेंगे, तो वो उससे दूर हो जाएगा, तो वो प्लांट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। सो एट टाइम्स आई हैव सीन कि वीकनेसेस जो हैं दे आर इन टर्म्स ऑफ, उनको अनबंडल करने के बाद ही वो पता चलता है कि वो एक्चुअली वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज, एक हमारा स्ट्रक्चर है। अच्छा, वो गैलप के अंदर भी 30-32 चीजें हैं जो कि वो स्ट्रक्चर्ड वे में उसमें थी। तो हमने कहा हमारा एक सक्सेस फॉर्मूला है जो हमारे को संस्कृत से पता चला है। तो हम उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, जहां ये 6 होती हैं वहां पर हमेशा सफलता होती है। मतलब वहां पे देवता भी सहायता करने आ जाते हैं, ऐसा होता है। उद्यम इज एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज, साहस इज रिस्क कैलकुलेशन, धैर्य इज पेशेंस, बुद्धि इज डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश, शक्ति इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, और पराक्रम इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, सम टोटल ऑफ दीज 6 इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। ये एक बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब जो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जो है ये शक्ति की कैटेगरी में आती है। देर आर इन टोटलिटी 27 से 36 तक स्ट्रेंथ्स का डिस्क्रिप्शन है। डिपेंडिंग अपॉन आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ उस लेवल पे, मतलब फॉर एग्जांपल आज हमारा स्टार्टअप है जो 5 से 10 करोड़ रुपए जनरेट कर रहा है, कल को वही स्टार्टअप जो है वो 500 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ करता है, फिर 1 लाख करोड़ करता है, फिर 10 लाख करोड़ कर रहा है। हर लेवल पर जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है हमारे अंदर की क्वालिटी इसको भी चेंज होना होता है, और ये चीज हमें पता नहीं होती, और ये हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है नहीं बताता। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने कहा गैलप या जो भी वेस्टर्न टूल्स हैं, एक तो वो हर 5 से 8 साल के अंदर अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो अपने आप को चेंज नहीं करता, दैट रिमेन स्टैंडर्ड। तो पहला तो फर्क ये हो गया कि भाई ये वाला इंफॉर्मेशन जो है अगर हमने सही तरह से डिकोड करी है तो ये 2-5 हजार साल पुराना मॉडल है, एंड इट हैड नेवर बीन चेंज्ड बाय एनी सिस्टम ऑफ अप्रोच। दूसरी बात, हमारे पास प्लस पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नोटिस करा कि जो लोग हमसे हीलिंग ले रहे हैं उनको हमने डायग्नोज करा कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ही मान लीजिए वीक है, दो दे आर रनिंग अ स्टार्टअप बट उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वीक है। तो हम वहां पर उनके भीतर लक्ष्मी विष्णु सूक्त या जो भी हमें कॉम्बिनेशन समझ में आते हैं हम उनसे उनकी हीलिंग करना शुरू कर देंगे, एंड थ्रू अ साइकोमेट्रिक टेस्ट वी कैन मेजर बिफोर एंड आफ्टर द हीलिंग what is the difference being created in those individuals। फिर क्या होता है, मतलब हमारी नॉलेज होना एक पार्ट हो गया, लेकिन हमारी नॉलेज एज एंटरप्रेन्योर किस तरीके से है। जॉब करना और एंटरप्रेन्योरशिप आर एब्सोल्युटली 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स। एब्सोल्यूट। मतलब वो आप, मतलब मैंने 2011-12 में मैं वीडियोकॉन में डीजीएम था, तो मैं सोचता था कि ये 2 लाख रुपए महीना मिलते हैं तो मेरी तो वर्थ ही 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा की है।
आई नेवर रियलाइज कि वो मेरा इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन की वजह से और वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी उसकी वजह से था. तो देन आई रियलाइज व्हाट इज माय नेटवर्थ एंड मेरी वैल्यू क्या है. मतलब आज की तारीख में मैंने एमबीए कर रखा है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, और वो इंडस्ट्री सेगमेंट सडनली डिफंक हो गया. तो मुझे दूसरी कंपनी जॉब देगी नहीं देगी, देगी तो कितने का देगी, और मैं अपना काम करूंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा. इतने सारे क्वेश्चंस थे. फाइनली जब आज की तारीख में मुझे वो स्ट्रक्चर और वो सारा पार्ट समझ में आया, तो मुझे लगता था कि एक हैंड होल्डिंग वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो आपके साथ सिर्फ डिस्कस करे. वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए एंड ही शुड पुट थिंग्स इन योर फ्रंट. तो वो जो श्रीधर जी थे, जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनसे पूछा कि आप स्ट्रेंथ क्या मानते हैं. ही सेड, अब वो स्ट्रेंथ जो है बड़ा कॉमन टर्म है, हम सब लोग यूज करते हैं. तो उन्होंने उसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए एंड एवरीथिंग वाज वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड. तो मैंने बोला कि, मैंने कहा सर हम एक लाइन में मैं बोलने का एफर्ट करूं, क्योंकि आप मेरे से सीनियर है, तो मैं अपनी डोमेन में भले ही जो जानता हूं, बट जो आपका डोमेन है उसमें एक लाइन में समराइज करने का कोशिश करता हूं. मैंने कहा स्ट्रेंथ इज योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन. आप जितनी बार भी उस एक्शन को रिपीट करते हो उतनी बार आपको मजा आता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, घटती नहीं है. टिल द टाइम यू आइडेंटिफाई व्हाट ऑल आर योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शंस, वही आपकी स्ट्रेंथ का सिस्टम हो गया. इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से कौन कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और कौन सी आपके अंदर है, जो नहीं है उसे डेवलप करना पड़ेगा, जो है उसको पॉलिश करना पड़ेगा. बिकॉज हो सकता है जॉब में रह के आपकी वो जो निश है वो बाहर नहीं आई हो. तो ही वॉज सो हैप्पी. तो हमने पहला पार्ट ये डिस्कस करा कि क्यों ना हम चीजों को कोलैबोरेटिव मॉडल के तौर पे डिजाइन करें, सो दैट कि हम हाईलाइट करें ये मेरा ट्रेडिशनल विजडम है, ये मेरा मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम है. इससे हमें ऑप्शन ए मिलता है, इससे ऑप्शन बी मिलता है. अब ए में डेविएशन हो सकता है बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, बी इज फिक्स्ड. तो अगर मैं ए और बी जोड़ देता हूं तो द पर्सन विल नेवर गेट टू डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल सिस्टम. एंड देयर लाइज द चैलेंज, बिकॉज हम कुछ भी आज फॉलो करते हैं, जैसे जैसे एक इंटरनेशनल सिस्टम चलता है. आज से 15 साल पहले हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा, रादर, और 10-12 साल ले लेते हैं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई यूट्यूबर भी एक करियर प्रोफेशन हो सकता है, और वो भी ऐसा कि लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं. तो समथिंग ऑलवेज कम्स इन अ वेरी सरप्राइज काइंड ऑफ अ पैकेज, और हमें वो पता ही नहीं चलता, वो आता है और एक फैड की तरह से चला जाता है. मैं जब जॉब करता था उन दिनों कॉल सेंटर का नया नया ट्रेंड आया था. रात भर वो कॉल सेंटर चलते रहते, रात भर वो बिल्डिंग के बाहर वो पान वाले की दुकान और वो सारा कुछ था, वहां पे लड़के लड़कियां सिगरेट पीते रहते थे. हम कहते थे कौन सी दुनिया है, हमने तो कभी देखी ही नहीं ये वाली चीज. So, so all that was a new and a different change for us. So what I realized, and उसमें सरप्राइजिंगली मेरे फैमिली के कुछ लोग थे तो जिनको मैंने बाद में देखा, उन्होंने आपस में शादियां कर ली. शादियां करने के बाद में उनको लाइफ में इतना एक डिफिकल्ट फेज आया, हस्बैंड की डे शिफ्ट थी, वाइफ की नाइट शिफ्ट थी, या वाइसी वर्सा. तो पता चला सब लोग साथ साथ रहते हुए भी जो है, मतलब वो सैटरडे संडे तक जो है वो इम्पैक्ट हो जाते थे उनके. तो लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट. एंड हम अपने आसपास की चॉइसेस से ही सीखते भी और उसको चूज करते हैं. तो मैंने कहा एक थर्ड पार्टी तो जरूरी है विच शुड एक्ट एज अ ब्रिज, कि भाई कभी भी कोई दिक्कत है आपके पास वो ब्रिज, वो सॉल्यूशन होना चाहिए. ये बैकग्राउंड हो गया पूरी कहानी का, व्हाई वी आर डूइंग दिस एंटायर एक्टिविटी.